अब तक शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन 2-3 दिन से ऐसी खबरें आ रही है कि किसी जगह पे प्रचार करने से रोका जा रहा है, कुछ तत्वों द्वारा। इस पर प्रशासन एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ये खबर ये आई थी कि प्रचार करने से एक एरिया से ऐसी खबर आई थी। 20 तारीख का एक मामला था जब ये खबर आई थी कि प्रचार करने से एक एरिया में किसी एक पार्टी के लोगों को दूसरी पार्टी से रोका गया है। उस मामले को संज्ञान में लेते हुए उसी दिन पुलिस स्टेशन में एक डायरी एंट्री करी गई थी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो आरपी एक्ट जिसमें इलेक्शन गवर्न होता है, उसके सेक्शन 127 में उसमें एक केस भी रजिस्टर किया गया था। वो केस अभी भी एक्टिव है। उसके बाद में कल फिर से उसी व्यक्ति के अगेंस्ट दोबारा 2 घटनाओं का वर्णन दोबारा हुआ है। जो सुबह एक घटना ऐसी जानकारी में आई है कि कुछ लोगों पे पत्थरबाजी की गई जो कि प्रचार करने के लिए उस एरिया में गए थे, और उसके बाद में 2 पार्टीज के समर्थकों के बीच में शाम को कुछ वर्बल ऑल्टरकेशन हुआ है। तो जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सभी को थाने में इमीडिएटली ले जाया गया है, उनसे पूछताछ की गई है। और उस पर क्योंकि अभी पोलिंग का दिन 4 ही दिन दूर है, और ये आप सबको मैं इतना एक गारंटी से बता सकता हूँ कि इसमें बिल्कुल एक नो टॉलरेंस वाला अप्रोच है प्रशासन का। कोई भी ऐसा एक्शन जिससे कि किसी भी व्यक्ति को वोट डालने पे उसको कोई ना कोई थ्रेट हो या इंटिमिडेशन हो या उसको प्रचार करने से रोका जा रहा हो या अपना मतदान फ्री एंड फेयर मैनर से करने से रोका जा रहा हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे और ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, जो अपने या मन में ऐसा विचार रखता है कि वो डराने से या किसी एरिया पे अपना दबाव बनाने से वहाँ की वोटिंग को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, उसको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उस पर सख्त कार्रवाई अब करेंगे। हमने जो कैश पकड़ा है उसमें से उसका एक बेसिक प्रिंसिपल सिद्धांत ये रहता है कि उसको हमें कैश को कैश हो या उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीज करते हैं। कैश उसका एक पार्ट है। कैश के साथ साथ उसमें ज्वेलरी होती है, गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं, लिकर होता है, या कोई भी ऐसे इलेक्शन मटेरियल हो सकता है, पैम्फलेट्स हो सकते हैं, फ्लेक्स हो सकते हैं, होर्डिंग हो सकते हैं, स्कार्फ हो सकते हैं, जिसको कि वोटर्स को या इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए बांटा जा सकता है। जब भी ऐसा कोई मटेरियल पकड़ा जाता है तो उसको हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक ऐसा होता है जो कि इलेक्शन में कैश यूज होना हो वो, और एक ऐसा कैश जो एक नॉर्मल आदमी, सामान्य आदमी अपने किसी काम के लिए, किसी पर्पस के लिए लेके जा रहा हो, बट क्योंकि वो जो लिमिट 50,000 की है उससे ज़्यादा है तो उसको ब्रीच करने के कारण पकड़ा गया है। जितने भी ऐसे मामले हैं जिसमें आज तक हमने कैश पकड़ा है, उन सभी मामलों में जितनी अपील हमारे पास आई है वो सारी अपील कल शाम तक डिस्पोज कर दी गई हैं। उस अपील में से, उसमें जितनी भी अपील आई हैं उसमें से जितने भी ऐसे मामले थे जो कि इलेक्शन रिलेटेड कैश नहीं था या जिसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आ सकी थी कि वो कैश किस पर्पस के लिए ले जाया गया है, वो पूरा का पूरा कैश लोगों को वापस कर दिया गया है ताकि उनको कोई तंगी ना आए। हमारे पास ऐसे 8 मामले हैं जिनमें कि हमें ऐसा लगा है कि वो शायद इलेक्शन रिलेटेड कैश होगा। वो 8 मामलों का कैश अभी जब्त है, ट्रेजरी में है, और उसको इलेक्शन के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। सर, दादरा नगर हवेली में पैसे के बगैर लोग वोटिंग नहीं करते, ये सत्य हकीकत है, और कम से कम ये 2 लाख आदमी को पैसा बांटा जाएगा। वो पकड़ने के लिए आप लोग ने क्या एक्शन प्लान बनाया है? ये अगर दादरा नगर हवेली पूरे जिले में हम लोग देखें तो हमारी इस टाइम पे 18 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम मौजूद है, हमारे 4 फ्लाइंग स्क्वाड मौजूद हैं, 6 वीडियो व्यूइंग टीम मौजूद हैं और 33 सेक्टर मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड हैं। उसके साथ साथ 27 पुलिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी अपॉइंटेड हैं। हमारे पास 10 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनी जिले में ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, जो कि जगह जगह पे तैनात हैं। जो इस साल का इलेक्शन रिलेटेड सीजर है वो 2 करोड़ से ऊपर हो चुका है। इतना सीजर पहले किसी, जो मैंने पिछले 3 इलेक्शन का डेटा देखा है, पिछले 3 इलेक्शन से ज़्यादा ये सीजर है। तो इसके लिए जो प्रशासन ने अभी तक जो कदम उठाए हैं वो रिजल्ट ला रहे हैं।
जितनी गाड़ियां मैक्सिमम, हम अभी उसमें क्या करेंगे कि बॉर्डर हम लोग सील कर रहे हैं। 27 तारीख से जब कैंपेनिंग खत्म होगी 7 बजे, उसके बाद में हमारा बॉर्डर जितना भी गुजरात महाराष्ट्र के साथ लगता है उसको सील कर दिया जाएगा। और अंदर जितने हमारी चेकिंग है, फ्लाइंग स्क्वाड की मूवमेंट है और सेक्टर ऑफिसर्स की मूवमेंट है, उसको बढ़ा दिया जाएगा ताकि कोई भी ऐसा मूवमेंट हो तो हमें पता चले। पर हाँ, इसमें हर चीज़ प्रशासन नहीं कर पाएगा, इसलिए मेरी अगेन, ये आपने बहुत अच्छा एक सवाल उठाया है। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाई हुई एक सी विजिल ऐप है, वो सी विजिल ऐप पे मैं, जो हमारी दादरा नगर हवेली की बहुत ही इनलाइटेंड जनता है, उनसे भी अपील करता हूँ कि आपको कहीं पे ऐसा कोई इंसिडेंट दिखे कि कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, कोई कैश डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप इमीडिएटली उस ऐप पे फोटो के साथ डाल सकते हैं। उस ऐप में अनिवार्य है कि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस है जहाँ पे हम अभी बैठे हैं, वो 90 मिनट के अंदर अंदर उस कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हुई है उस कंप्लेनेंट को वापस बताए। तो वो हम उसको 90 मिनट के पहले ही बताने की कोशिश करेंगे। हमारा 1077 हेल्पलाइन नंबर भी है, वो हमेशा 24 घंटे चालू है, तो उसमें आप भी हमारा सहयोग करें। कोई भी आपको ऐसा इंसिडेंट दिखता है तो आप हमें बताएं, हम पूरी ताकत से और पूरी स्पीड से, पूरी मुस्तैदी से उस पर एक्शन लेके उसको बंद कराएं। सर, जो भी अगर ऐसा कोई पिक वगैरह अपलोड करता है, उसकी सुरक्षा का क्या? फिर आगे सामने वाली पार्टी जिसके अगेंस्ट वो या कदम उठाएगा तो वो लोग उसको फिर बाद में हैरान परेशान करेंगे। ये सी विजिल जो ऐप है, इसका जो पिक वहाँ पे अपलोड होता है, वो पिक हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, वो हमारे कंट्रोल रूम में ही यहाँ पे रहता है, वो किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं जाता है। और उस पर अनोनिमस कंप्लेंट डालने का भी एक ऑप्शन है, उस पर आप अपना, आपको डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ जो वायलेशन आपको दिख रहा है उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपको उसमें करने में कोई दिक्कत है, जैसे मैंने बताया 1077 हमारा फ़ोन नंबर है, उस पर फ़ोन करके आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। उस पर आपकी जो अनोनिमस जानकारी है उसको हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। सर, मतदान के ग्राफ बढ़ाने के लिए शहरी मतदाताओं पर फोकस आपका है या उस ग्रामीण मतदाताओं से क्या गुजारिश? ग्रामीण मतदाताओं का हमेशा हमें चुनाव में बहुत सपोर्ट रहा है, तो वही सपोर्ट बना रहे और शहरी मतदाता भी इस बार आगे आकर वोटिंग करें। सर, जो शहरी और गांव में जो भी सीनियर सिटीजन है, समझो कि उसके पास कोई 4 व्हीलर व्हीकल नहीं है और उसको आना है मतदान करने, तो उसके लिए आपने कोई सुविधा रखी है? मैं एक बार दोबारा बोलेंगे, मैं समझा। सर, जो सीनियर सिटीजन है, जो मतलब चल नहीं सकते या मतलब लंबा अंतर है, आ नहीं सकते और उनके वहाँ 4 व्हीलर्स या कुछ है नहीं और उनको मतदान करना है, तो उसके लिए आपने कोई सुविधा रखी है? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है। इसमें जितने भी हमारे 80+ वोटर थे, उनका हमने एक सर्वे आज से 20 दिन पहले करा था, और जितने भी डिसेबल्ड वोटर्स थे उनका भी एक सर्वे करा था। उनको हमने घर घर जाके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू कांटेक्ट करा था, उनको पोस्टल बैलेट सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए। तो जितने 80+ और डिसेबल्ड वालों में से तकरीबन 820 पोस्टल बैलेट्स हमने उस टाइम पे इशू करे थे, तो उनको मतदान केंद्र में आने की ज़रूरत ही नहीं है, जो बिल्कुल नहीं आ सकता है। उनका वोटिंग ऑलरेडी हो चुका है। 25 तारीख को वो प्रक्रिया खत्म कर दी गई थी पोस्टल बैलेट के द्वारा, और उनके सारे जो पोल्ड बैलेट पेपर्स हैं उनको ट्रेजरी में रखा गया है, काउंटिंग वाले दिन काउंट किया जाएगा। अब ऐसा कोई भी जो डिपार्टमेंट के थ्रू सोशल वेलफेयर से जानकारी आई है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि चल नहीं सकता है और जो नहीं आना चाहता था पोलिंग स्टेशन पे, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा वोटिंग स्टेशन पे आने के लिए। इसके अलावा जो हमारे कुछ डिसेबल्ड, स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए हमने व्हीलचेयर की व्यवस्था और गाड़ी की व्यवस्था, ताकि उनको घर से पोलिंग स्टेशन पे लाया जा सके, ऐसी 13 गाड़ियों का अरेंजमेंट किया गया है, जो कि उनको घर से पोलिंग स्टेशन पे लाके उनकी वोटिंग कराएंगे। तो उनको हर सुविधा देने की कोशिश हम लोग उस दिन करेंगे। ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जब वो पोलिंग स्टेशन पे आ जाते हैं तो सबसे पहले उन्हीं से मतदान करा दिया जाए। सर, ये वोटिंग्स के लिए जो वोटर्स को प्रलोभन दिया जा रहा है, उसमें अभी ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें स्कूली बच्चों और टीचर्स को यूज किया जा रहा है, तो उसके लिए आपको कार्यवाही? स्कूली बच्चों को मेरी नॉलेज में नहीं है कि स्कूल तो अभी वैसे भी हमारे बच्चों के स्कूल बंद हैं। टीचर्स तो एक पोलिंग का एसेंशियल पार्ट रहते हैं। नहीं सर, जो राजकीय पार्टियों द्वारा वोटर्स को जो प्रलोभन पहुंचाया जा रहा है, ये मैं इसके बारे में आपको, मेरे को थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा कि आप क्या, जो ललित भाई ने बोला, जो मतलब पैसे वगैरह बांटे जा रहे हैं,
जाते हैं, अगर ऐसा कोई उसमें incident स्कूली बच्चों, कॉलेजी बच्चों को और टीचर्स वगैरह का यूज किया जाए, उस पर कोई आपकी कार्यवाही है? अगर ऐसा आपको कोई इंसिडेंट आपकी नॉलेज में है जहाँ पे आप मेरे को बता सकते हैं कि ऐसा हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो हम इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, बट इसमें आप मेरे को जानकारी के साथ बताइए कि कहाँ पे ऐसा हुआ है। लास्ट टाइम भी यहाँ लड़ाई था, ओपनली तो दलित भाई को 500 रुपया वोट का मिलता है, फिक्स मिनिमम ये 500 है, ये बढ़ के 1000 भी हो सकता है। तो 20 करोड़ रुपया बटना है साहब। तो आप आपकी टीम कर 10 आदिवासी के घर में आपका छुपा कैमरा लगा दो तो सब पता चल जाएगा। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हम लोग जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है और जितना हम लोग इसमें कर सकते हैं उसमें हम लोग कोशिश करके एक फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की कोशिश जरूर करेंगे। ये होना आप लोग- चाहिए। हाँ, आप लोग डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन टीम का सहयोग करें, हमारे साथ रहें और आपके सहयोग से मैं ये आशा करता हूँ कि ये चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक और एक अच्छे तरीके से निकल जाएगा।